नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचलें जारी हैं और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं ये डायलॉग बोलकर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं और फडणवीस हम दोनों जय और वीरू हैं। जय और वीरू की जोड़ी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मिलकर आगे चल रहे हैं और सरकार भी हम आगे बनाएंगे और 2024 के चुनावों में भी यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं उसको जीत कर रहेंगे। हालांकि देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही थी कि शिंदे बीजेपी के साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे के पास आ सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि मातोश्री के जो दरवाजे हैं वो तमाम विधायकों के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए खुले हुए। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में जो सत्ता का परिवर्तन देखने को मिल रहा था, या कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बीजेपी के साथ रहकर ही सरकार में रहकर काम करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में जो अभी तक की स्थितियां कही जा रही थी, या जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हों या संजय राउत जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा ही भंग कर देनी चाहिए, महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होने चाहिए, लेकिन शिंदे ने उन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए ये बोल दिया कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो क्या वाकई उद्धव ठाकरे जो सपना ये देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, या सोच रहे थे कि एक बार फिर महाराष्ट्र की तस्वीर बदलती नजर आएगी, क्या ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक को देखकर यह कहा जा रहा था कि अगर यहां पर बीजेपी को झटका लगता है तो फिर समझ लीजिए कि दो बड़े राज्य उनके हाथ से और निकल गए। कर्नाटक तो निकल ही गया है और महाराष्ट्र का नंबर भी आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे बीजेपी ने यहाँ पर शिंदे तमाम विधायकों को लेकर जो कदम उठाया, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिलहाल सरकार तो जो बनी है वो बनी ही रहेगी और लोकसभा चुनावों तक जो है वो काम करेगी। लेकिन क्या विपक्ष लगातार 2024 से पहले मजबूत हो रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे को और इंतजार करना पड़ेगा वहाँ की सत्ता हासिल करने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।